लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ रख दूँ बुआ? रख दे बेटा, रख। ओहो, तू सजा रही है पहली बहू? हाँ माँ। ला मुझे दे। जग्गू, अरे मैं तुझे कब से पुकार रही हूँ। ये क्या? लड़कियों की तरह श्रृंगार कर रही हूँ? श्रृंगार नहीं माँ, मैं तो मेकअप कर रहा हूँ। आज मुझे रेखा देखने आ रही है ना। अरे बेवकूफ, रेखा नहीं, रेखा का बाप तुझे देखने आ रहा है। बस सिर्फ बाप ही आ रहा है। अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं है? हो गई दीदी, हो गई। अरे बेटी, चरण छू हुआ क्या? अरे अरे मेरे पाँव क्या छूना, ठीक ही रखो। माया, जरा फोन तो करो, हरीश अभी तक कारखाने से निकला या नहीं? अच्छा दीदी। जीती रहो बेटा। अरे वाह। मामा, मेहमान लोग आ गए। आइए आइए। नमस्ते। 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 क्या नाम है तुम्हारा? बंटू। बंटू। अच्छा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? हाँ? खन्ना साहब नहीं है? अभी आते ही होंगे, आप बैठिए ना। अच्छा। ओह। लीजिए, हमारे स्टेशन मास्टर साहब भी आ गए। आइए। आराम। नमस्ते। नमस्ते। अरे दो मिनट लीजिए, दीजिए। आप बैठिए ना। जी बैठ जाऊंगा। आइए बहन जी। दीदी, आप प्रिंसिपल साहब की धर्मपत्नी हैं और आप मेरी ननद। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। दीदी, वो तो अभी तक आए नहीं है, आप इनसे बात कीजिए, मैं कारखाना टेलीफोन करके आती हूँ। अरे अभी तक फोन नहीं किया? आइए। राम स्वरूप जी। जी क्या देख रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड क्लास का पैसेंजर भूल से फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में आ घुसा है। कारखाने से निकल चुके हैं? कब? 2 घंटे हुए? दीदी, वो तो 2 घंटे हुए कारखाने से निकल चुके हैं। अरे तो फिर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अभी आता ही होगा। बहन जी, मैं तब तक आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। ऐसी क्या जल्दी है बहन जी? भाई साहब को भी आ जाने दीजिए ना। हाँ आ गए। खन्ना साहब का यही मकान है? हाँ हाँ यही है। तुम कौन हो बेटा? आओ अंदर आओ। आओ भाई, आओ बैठो। खन्ना साहब से मिलना चाहते हो? जी हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कहाँ से आ रहे हो? जी मेरा नाम सुंदर है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। हाय राम, खन्ना साहब से मिलने के लिए दिल्ली से इतनी दूर आ रहे हो? उनसे तो वहीं मिल लेते। जी मुझे पता नहीं था कि आज वो कारखाने से इतने जल्दी चले जाएंगे। उनसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कारखाने में पूछा कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने यहाँ का पता दिया। आखिर तुम बच्चे हो, दिल्ली से मेरठ इतनी दूर टैक्सी में तुम अकेले चले आए? जी मुझे रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है। स्कूल में इस टर्म की फीस जमा करने की कल आखिरी तारीख है। कल शनिवार है, खन्ना साहब घर तो आएंगे नहीं। घर? किसके घर? हमारे। तुम्हारे घर खन्ना साहब क्यों आएंगे? क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? अरे कुछ नहीं, शायद हरीश इसकी फीस देने इसके घर जाता होगा, इसीलिए उन्हें पिता मानता है ना? जी ऐसी बात नहीं, वो तो सच में मेरे पिताजी हैं। लड़के, तू किसके बारे में बात कर रहा है? खन्ना साहब के बारे में। हरिश्चंद्र खन्ना साहब, जिनका दिल्ली में मोटर का कारखाना है। जी वही। ये क्या मुसीबत है माया? लड़के जरा इधर तो आओ। देखिए, आप लोग कुछ गलत न समझिए, बच्चे की जात है इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा है।
हरीश भाई अभी आते ही होंगे, तब तक आप लोग जरा बैठिए। प्रिंसिपल साहब, शगुन कुछ ठीक नहीं दिखाई देता। मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई देता है। नहीं नहीं, आप लोग खन्ना साहब को नहीं जानते। वो कितने ही गरीब बच्चों की मदद किया करते हैं। ये उनका गोद लिया हुआ बच्चा होगा। सुनो, सब बात ठीक ठीक बताना। वो तुम्हें अपना बेटा मानकर पालते हैं ना? जी मानकर नहीं, मैं उनका सगा बेटा हूँ। सुनो बच्चों, तुम सब ऊपर जाओ, कमरे में तुम्हारी दीदियां हैं, उनके साथ जाकर खेलो। भागो भागो भागो। क्यों रे, तू रहता कहाँ है? जी दिल्ली से 10 मिनट दूर पटेल नगर है ना, वहाँ हमारा मकान है। खन्ना साहब भी आते हैं तुम्हारा मकान पे कभी? कभी? जी वो तो रहते ही वहाँ है, हर सोमवार से शुक्रवार तक। शायद आ रहे हैं वो। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। नमस्ते रामस्वरूप जी। नमस्ते। नमस्ते प्रिंसिपल साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते जी। क्या बताऊं, रास्ते में एक लॉरी पेड़ से टकरा गई और उसका ड्राइवर जख्मी हो गया, तो अपनी कार में डालकर मैं उसे अस्पताल ले गया, इसलिए मुझे देर हो गई। आप लोगों ने चाय वाय पी? ठीक है, कोई बात नहीं, पी लेंगे हम लोग। पहले आप अपने मेहमान से मिल लीजिए। मेहमान? आप भी लोग तो मेहमान हैं। और कौन मेहमान? और मेहमान भी हैं खन्ना साहब, अंदर कमरे में। माया, कौन मेहमान है? अरे ये क्या हुआ? कौन आया? देखो, अरे सुंदर, तुम यहाँ कब आए? अभी थोड़ी देर हुई पिताजी। लेकिन सुंदर, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं... सुनिए, पहले बताइए कि लड़का कौन है। देखिए, मुझसे कुछ न छुपाइए, जो कुछ भी सच सच बता दीजिए, आपको मेरी कसम। सुंदर, तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। लेकिन आप बताइए ना, लड़का कौन है? ये तो कुछ उटपटांग कह ही रहा है। तुमने क्या उटपटांग कर दिया सुंदर? कुछ नहीं पिताजी, आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और आप मेरे कौन होते हैं, तो मैंने कह दिया कि मैं आपका बेटा हूँ। ठीक कहा ना पिताजी? हाँ बेटा, तुमने ठीक ही कहा। अरे ये क्या हंसी मजाक का वक्त है? जानते नहीं बाहर मेहमान बैठे हुए हैं। बताओ ना भैया, सच बात क्या है? हमारा दम घुटा जा रहा है। हरीश, देखो, मुझे इस लड़के से कोई बैर नहीं, कोई नफरत नहीं, और ऐसे भोले भाले बच्चे को मैं अपना बेटा मानने के लिए कभी न झिझकूंगी। अगर तुमने अपने बेटे की तरह इसे पाल पोस कर बड़ा किया है तो कह दो, मैं समझूंगी कि जैसे मेरी कोख से पैदा हुआ है। मगर जल्दी बताओ, लड़का कौन है? माया, ये मेरा अपना बेटा है, किसी और से। प्रिंसिपल साहब, सुन लिया आपने? खन्ना साहब ने खुद अपनी जबान से कबूल कर लिया कि वो उनका अपना बेटा है, किसी और से। सुंदर, बैठ जाओ तुम। सुनो माया, माया, इस वक्त अगर तुम... दीदी, समझाओ माया को, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, मैं जाता हूँ, तुम माया को साथ ले आओ। आओ सुंदर। ये 300 रुपए तुम्हारी फीस के लिए और किताबें खरीदने के लिए। काफी होंगे ना? जी पिताजी। पिताजी ने अलमारी खोलकर इतने सारे नोट निकाले और उसको दे दिए और कहने लगे कि इतने काफी होंगे या और चाहिए। होने दे सत्यानाश, इतने क्यों? पूरी तिजोरी उठाकर दे दी होती। सारे घर को आग लगी है और तुझे रुपए की पड़ी। सुंदर, तुमने कुछ खाया है कि नहीं? कोई बात नहीं पिताजी, घर जाके खा लूंगा। घर जाके खा लूंगा? तो ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ से भूखे जाओगे। इधर आओ।
माया, दीदी, बस। क्या है? दीदी, सुंदर ने कुछ खाया नहीं, मुझे भी याद नहीं रहा, इसके लिए कुछ ले आओ। और दीदी, इसे मीठा ज्यादा पसंद है। लाती हूँ। सगाई की मिठाई सब यूं ही धरी, कम से कम ये तो खा ले। क्या बात है बेटा? मैंने कोई गलती की है पिताजी? नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जानते हो तुम्हारी कौन है? तुम्हारी बुआ। अरे बंटू, बिट्टू, टुन्नी, मुन्नी, बच्चू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आओ, मेरे पास आओ। नहीं। नहीं 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 बंटू, ऐसा नहीं करना चाहिए। मालूम ये कौन है? तुम्हारा बड़ा भाई सुंदर। इधर आओ, आओ। और दीदी, इसके पीने के लिए कुछ है? हाँ हाँ, क्या लो? चाय, कॉफी? नहीं दीदी, ये चाय कॉफी वगैरह पीता नहीं है, इसके लिए एक गिलास गर्म दूध ले आओ। अच्छा, लाती हूँ। खाओ। सुंदर बेटा, ये जलेबी अच्छी है। अच्छी है ना? जी। क्या देख रहे हो बच्चों, खाओगे? लो, तुम भी खाओ। हमें नहीं चाहिए। बड़ा भाई बनने चला है, जरा सूरत तो देखो। मैंने तो मुंह पर ही सुना दिया, लेकिन पिताजी तो बड़े लाड से उसे अपने पास में बिठाते हैं, फिर हम क्या करें? हाँ, यही तो मुश्किल है। चलो, हम पिताजी के कट्टी कर लेंगे। क्यों बिट्टो, तेरी क्या राय है? मुझसे मत पूछ, मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। जरा नाम तो देखो, सुंदर बंदर कहीं का। खैर, ये बात छोड़ो। अब सवाल ये उठता है कि उस सुंदर को हम अपना भाई मान लें या नहीं। हम कैसे मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते हैं बिट्टो? हमारे पिताजी उसके पिताजी हैं, लेकिन हमारी माँ उसकी माँ नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन हम उसे भाई नहीं मानते तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, तो क्या? माँ को रुलाने वाले भाई को हम कभी नहीं मानेंगे। भाई, अब जल्दी से कुछ फैसला करो, मुझे तो नींद आनी है। बराबर चले जाओगे ना बेटा? ड्राइवर संभाल के ले जाना। माया, माया, सुनो माया, बस बहुत हो गया, हटाओ अपना हाथ। इतनी देर से रो रही हो, अब तो मन हल्का हो गया होगा। बेशर्मी की भी हद होती है। अब मेरी समझ में आया है फिर कि तुम हफ्ते में कुछ रोज यहाँ और कुछ रोज बाहर क्यों रहते हो। समझ में आ गया ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का विश्वासघात करोगे, कभी नहीं सोचा था। बोलो बोलो और बोलो। अब तो तुम्हें बोलना है और मुझे सुनना है। कौन है वो? कब से चला उसके साथ तुम्हारा ये मामला? सच सच बताओ, देखो मुझसे कुछ मत छुपाओ। इसका मतलब है मुझ पर तुम्हारा विश्वास नहीं रहा। विश्वास? अब तो मैं सिर्फ मौत पर ही विश्वास कर सकती हूँ। ऐसा क्यों करी हो माया? क्या मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से प्यार नहीं किया? बस बस बहुत हो गया तुम्हारा ये प्यार। मेरे गले पे छुरी चला कर भी मीठे बन रहे हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े पगला भगत हो।
भगवान के लिए तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी जान निकली जा रही है। सुनो माया, मेरी बात सुनो। अब क्या सुनने को बाकी रह गया है? जाओ, अब वहां जाकर रहो उसके पास। मुझे और मेरे बच्चों को शांति से अलग रहने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। माया, इसके लिए क्या बच्चों को पूछना नहीं पड़ेगा? हाँ हाँ पूछो, तुम खुद जाकर पूछो। और अगर उन्होंने मेरे साथ रहना पसंद किया तो? आओ, पूछो उनसे, उन्हीं से पूछो। ये जो कहेंगे वही हम करेंगे। पूछो, अब पूछो ना। अच्छा, पूछता हूँ। सुनो बच्चों, तुम्हारी माँ को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत नाराज है और अब मुझसे बात तक करना नहीं चाहती। अगर तुम्हारी माँ मुझसे बात ही नहीं करेगी तो मैं इस घर में रह के क्या करूँगा? इसलिए सोचता हूँ कि इस घर से ही चला जाऊँ। लेकिन जाने से पहले तुम सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ हो या अपनी माँ की तरफ? जो मेरी तरफ है वो इधर आ जाए, जो माँ की तरफ है उधर चला जाए। चुप क्यों हो? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। बेटा बंटू, तुम किसकी तरफ हो? तुम मेरी तरफ हो ना? नहीं? मैं माँ के साथ ही रहूंगा पिताजी। बेटा तुम? और तुम भी माँ की तरफ? नहीं, तुम? मैं भी माँ की तरफ हूँ पिताजी, लेकिन कुछ नहीं। मैं मुन्ने, तुम? आप यहाँ से जाते क्यों हैं पिताजी? हम सब साथ ही रहेंगे ना। मुन्नी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं पूछता हूँ तुम मेरी तरफ हो या माँ की तरफ? तू भी मुझे पसंद नहीं करता। ठीक है, तो फिर अब मैं इस घर में क्यों रहूं जहां मुझे कोई नहीं चाहता? मैं जा रहा हूं। और देखो बच्चों, तुम लोग ठीक से रहना है। जा रही है। हैं? मामा, देखो पिताजी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हाँ हाँ, जा जा। इस सकड़ में जा रहा है ना कि तेरा कोई दूसरा ठिकाना। लेकिन वो बेचारी कहाँ जाएगी इतने बच्चों को लेकर? बड़ा आया घर छोड़ के जाने वाला, निर्लज्ज, बेशर्म। मत जाइए पिताजी, मत जाइए। माँ, रोको ना पिताजी को, रोको ना। चला तो अपने बच्चों पर गाड़ी। अगर तुम्हें हम सबको छोड़ के जाना है तो एक काम करो, हम सबके ऊपर से गाड़ी चला दो और फिर जाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? सुनो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं पूछूंगी कि वो कौन है, क्या है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों को माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इस हद तक चले जाओगे। नीचे उतरो। क्या मुझे ये घर छोड़कर जाना अच्छा लगता है? क्या तुम सबको छोड़कर मैं जिंदा रह सकता हूँ? दीदी, मुझे भूख लगी। दीदी, खाना लगाओ।